हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो अच्छे क्वेश्चन है। एक 12 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चार्ज किया गया 150 वोल्ट लगा के। तो यहाँ पे 12 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, इसको वोल्टेज दी गई 150। फिर सेकंड प्रोसेस में क्या किया, एक वो स्टेप बैटरी हटा के एक और अनचार्ज कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड का इसमें अटैच किया गया। सेकंड सिचुएशन में दोनों पर कितना चार्ज होगा, कैपेसिटर C1 और C2 पर, और दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो बच्चों, पहले हम ये देखते हैं कि टोटल चार्ज इस बैटरी ने, इसको जब चार्जिंग फुल हो गई तो टोटल चार्ज कितना हो गया कैपेसिटर, क्योंकि बाद में क्या होगा, जब हम इन दोनों कैपेसिटर्स को अटैच किया बैटरी हटा के, तो इसका चार्ज ये ज़्यादा पोटेंशियल पर है, यहाँ आ जाएगा। कॉमन पोटेंशियल जब तक नहीं हो जाता तब तक चार्ज इसका फ्लो होकर के यहाँ तक रहेगा। तो टोटल चार्ज जो यहाँ निकलेगा वो इन दोनों का जोड़ के बराबर भी आना चाहिए, जिससे आंसर चेक भी हो जाएगा आपका। तो ये टोटल चार्ज उसने पूछा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो टोटल C इजिकल टू क्यू बाय V, तो Q इजिकल टू C इंटू V। तो 12 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, लगाया इसको 150 वोल्ट से, तो 180, 15 इंटू 12, 15 इंटू 10 तो हो गया 150, और तो ये 180 1800 इंटू 10 की पावर -6, तो 1.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 कूलम्ब ये चार्ज है टोटल, जो इस बैटरी ने इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने तक दिया, सप्लाई किया। अब इसको हटा दिया 150 वोल्ट बैटरी को, इसको लगा। तो अब चार्ज कब तक फ्लो कर रहा है, जब तक इनका पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता। अब बच्चों देखो, ये कैपेसिटर एक तरह से पैरेलल में हो गए, तो इनकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, पैरेलल में कैपेसिटेंस जुड़ जाती है। Cp इक्वल टू C1 प्लस C2, 18 माइक्रो, ये जानबूझ के 18 दिया है, इस 18 के साथ आंसर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, इसका मतलब है। अब हम कॉमन पोटेंशियल दे रखे हैं, ये भी पूछा हुआ फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड चार्ज। तो पोटेंशियल क्योंकि दोनों एक तरह से पैरेलल में है, सेम होगा, तो जो पोटेंशियल होगा C इक्वल टू क्यू बाय V, V इक्वल टू क्यू बाय, तो 81.8 इंटू 10 की पावर -3 और 18 इंटू 10 की पावर -6। तो इसको अपन लिख लेते हैं 18 इंटू 10 की पावर -4, ताकि थोड़ा सा सोल्यूशन करने में आसानी हो जाए। 10 की पावर -6 ऊपर जाके +6, +6 -4, 10 की पावर 2 यानी कि 100 वोल्ट। अब जो कॉमन पोटेंशियल है दोनों कैपेसिटर्स का, जिसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस इतनी है और टोटल चार्ज उसके ऊपर इतना है, 100 वोल्ट है। तो एक आंसर आ गया, यहाँ तक 1.5 मार्क्स हैं। उसके बाद दोनों कैपेसिटर पर चार्ज पता लगाना है, तो फार्मूला यही यूज हो जाएगा, Q1 इजिकल टू C1 इंटू V और Q2 इजिकल टू C2 इंटू V। कॉमन पोटेंशियल है 100, C1 कितना है 12 और V कितना हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। ये है 1.8। आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, तो 0.6 इंटू 10 की पावर -3 कूलम भी आ जाएगा, वो भी ठीक होगा। और अगर आप ऐसे कैलकुलेट करना चाहें भी, 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इंटू 100 वोल्ट इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4 कूलम, या 0.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 कूलम। तो ये आ गया Q2। तो इस तरीके से इजी सी प्रॉब्लम है। इससे मिलती जुलती एक और प्रॉब्लम आती है हमारे पेपर में, इसी प्रॉब्लम को एक और फॉर्म दी जा सकती है। डस्टर देखता हूँ, डस्टर मिल जाए। इसी प्रॉब्लम को एक और, ये आसान प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम और बनती है, जो वो ये है कि चार्ज किया गया, एनर्जी U1, इसके U स्टोर हो गई हाफ CV स्क्वायर फार्मूले से,
फिर कॉमन एनर्जी U1 U2 दोनों कैपेसिटर की और डेल्टा U पता लगाना। भी इस प्रोसेस में जो चार्ज ट्रांसफर हुआ कैपेसिटर C1 से C2 तक, तो फिर आपको 3 स्टेप में करना होगा। पहले टोटल एनर्जी, फिर U1 पहले कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी आफ्टर अटैचिंग, फिर U2, फिर डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो भी अच्छी प्रॉब्लम है, वो जरूर करना। एनसीईआरटी की सोल्व प्रॉब्लम है। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।